नमस्कार, दोपहर का दंगल आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। वक्त 1 बजे का है। प्रियंका गांधी एक के बाद एक लगातार बैठकें कर रही हैं और तमाम अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से वो बातचीत कर रही हैं। रणनीति तैयार हो रही है 2019 के लिए। गठजोड़ की रणनीति भी चल रही है और इसमें कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में दल और पार्टियां शामिल होने के लिए तैयार भी हो रही हैं। तो आज दोपहर का दंगल में हम सवाल यही पूछेंगे कि क्या यूपी में प्रियंका फैक्टर से नुकसान पहुंच रहा है बाकी पार्टियों को? क्या कांग्रेस का उदय महागठबंधन का अस्त्र साबित होगा? हमारे साथ खास मेहमान विनोद अग्निहोत्री साहब, वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मीकांत वाजपेयी, नेता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मीकांत जी आपका। सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल आज लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से है। लक्ष्मीकांत जी, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का उदय उत्तर प्रदेश में महागठबंधन का अस्त्र साबित हो जाएगा? मैं आपको बता दूं कि 1 मिनट का वक्त सबसे पहले हम अपने तमाम जो मेहमान होते हैं उनको देते हैं ताकि वो अपनी बात पूरी कर सके। उसके बाद हम डिबेट को ओपन करते हैं। तो आपका 1 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। प्रियंका गांधी जी के आने से और कांग्रेस के कथित उदय होने की संभावना से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा तो गठबंधन पे पड़ेगा, यानी भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी मतों पे पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के मतों पर नहीं पड़ेगा। जी अभी आपके पास 40 सेकंड और हैं लक्ष्मीकांत जी, आप बोल सकते हैं। मैंने जितना कहना था उतना कह दिया, सारगर्भित बोला है, गागर में सागर। ठीक है, आप 1 मिनट से पहले अपनी बात पूरी कर लेना चाहते हैं। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों का फायदा हो रहा है उत्तर प्रदेश में और गठबंधन या महागठबंधन जिसकी बात हो रही थी वो गर्त में जा रहा है? विद्यानाथ जी, बहुत स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक ताकतों के बारे में हम लोग उचित शब्दों का इस्तेमाल करें तो अच्छी बात है। गर्त में कोई नहीं जा रहा है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है और भारतीय जनता पार्टी से ही गठबंधन की लड़ाई भी है। 2 चीजें बड़ी स्पष्ट जान लीजिए। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुगालते में रहे, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की छल की, प्रपंच की नीतियों से, किसान विरोधी नीतियों से, मजदूर विरोधी नीतियों से और बेरोजगार विरोधी नीतियों से पूरा देश परेशान है और इनके खिलाफ खड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं अडानी और अंबानी के पक्ष में काम करते दिख रहे हैं और किसान और मजदूर को सिर्फ भाषण देते रह रहे हैं। तो आज आप उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि कांग्रेस गठबंधन का नुकसान करेगी? सच्चाई है, कांग्रेस भी भाजपा से लड़ रही है और गठबंधन भी भाजपा से लड़ रहा है, क्योंकि प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और दोनों सरकार की नीतियों में ना विकास है, 1 मिनट का वक्त खत्म हो गया। बीजेपी के नेता ने 1 मिनट से पहले अपनी बात कह दी। उन्होंने कहा मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। लेकिन सुरेंद्र राजपूत 1 मिनट से ज्यादा बोलते चले गए। हालांकि वो मुस्कुरा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि परेशानी उनके माथे पर नहीं है, परेशानी की लकीर। विनोद जी हमारे साथ आ गए। विनोद जी, आज सवाल हमारा यह है दोपहर का दंगल में कि क्या कांग्रेस का उदय और महागठबंधन गर्त में चला जाएगा उत्तर प्रदेश में, जो स्थिति अभी राजनीतिक नजर आ रही है? नहीं, देखिए, कांग्रेस का जो उदय है वो दुधारी तलवार की तरह होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कांग्रेस का उदय अगर अकेले हो कि महागठबंधन की वोट काट के उदय हो जाए या अकेले भाजपा की वोट काट के उदय हो जाए। कांग्रेस का जो पुराना जनाधार था उसमें देखिए सवर्ण और सवर्णों में खासकर ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित, ये जनाधार था। उसमें से सवर्ण चला गया बीजेपी के साथ, मुसलमान चला गया सपा के साथ, दलित चला गया बसपा के साथ और कांग्रेस हाथ खाली रह गए। अगर कांग्रेस का उदय तभी होगा जब सवर्णों का एक बड़ा हिस्सा भाजपा से कट करके कांग्रेस की तरफ आए और मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा जो है गठबंधन से कट करके इधर आए, क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोग जो है वो ज़्यादातर लोकदल के और जनता दल के की जो पॉलिटिक्स थी उसके साथ हुआ करते थे। कांग्रेस के साथ भी कुछ थे लेकिन
उतने नहीं थे जितने किया भाई। दूसरा, पिछड़े वर्गों में एक भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना जनाधार बनाया था। जब कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया था, उसके बाद गैर यादव पिछड़ों में खासकर लोध हैं और दूसरी जो जातियां हैं उनमें जनाधार बनाया था। तो ऐसा नहीं है कि अकेले जो है कांग्रेस के उदय से खाली गठबंधन का ही नुकसान होगा। अगर कांग्रेस का उदय हुआ तो ये दुधारी तलवार की तरह साबित होगा, दोनों तरफ ये मार करेगा। ठीक है, पूरे 1 मिनट में आपने अपनी बात पूरी कर ली है। आप लगातार टीवी पर बैठते हैं, आपको वक्त का भी अंदाजा है। मैं आपके पास आऊं लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब, आप बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं या फिर कहना चाहते हैं, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी आप मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान है। विनोद जी एक सवाल उठा रहे हैं कि आपके हाथ तो खाली रह जाएंगे, आप दोधारी तलवार की तरह हैं, या फिर दो नाव की सवारी करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट हो जाए। देखिए, विनोद अग्निहोत्री जी एक बहुत वरिष्ठ और सम्मानित पत्रकार हैं। जो उन्होंने कहा विद्यानाथ जी, मैंने भी सुना। अब आप उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे और मैं सीधे सीधे पूछ रहा हूं। देखिए, डिबेट ओपन हो चुका है। अगर आपको लग रहा है सुरेंद्र जी, अगर आपको लग रहा है कि मैं उनकी बातों को, उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ रहा हूं, तो मैं एक बार फिर से उनको बोल देता हूं। वो अपनी तरीके से, अपने शब्दों से आपको कह देंगे, लेकिन वो कह यही रहे हैं कि भाई आपके हाथ खाली रह जाएंगे। नहीं, ये नहीं, ये मैंने नहीं कहा कि हाथ खाली रह जाएंगे। मैंने ये कहा कि कांग्रेस का अगर उदय होगा तो दोनों तरफ से वो वोट खींचेगी, वो इधर से भी खींचेगी, उधर से भी खींचेगी। ऐसा नहीं खाली गठबंधन से खींचेगी। चलिए, आपने खुश कर दिया सुरेंद्र राजपूत, मुस्कुराने लग गए। ठीक है, बोलिए। ये उन्होंने कहा। ठीक जी, नहीं, पहले भी विनोद जी ने यही कहा था। विनोद जी, ये सब मैंने कहा ना कि हम विनोद जी को पढ़ते रहते, सुनते रहते, देखते रहते, अरसा हो गया है, तो वो इस तरीके की जो गैर जरूरी बातें हैं कभी नहीं कहते। मेरा देखिए बड़ा स्पष्ट मानना है, कांग्रेस पार्टी कभी ना धर्म की बात करती है, ना जाति की राजनीति करती है। जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति करना और लोगों का काम है। हमारा काम देश की राजनीति करना है, विकास की राजनीति करना है। और आज की डेट में जितने आदरणीय लक्ष्मीकांत कौन दिखाता है पार्टी वाली, मंदिर में अगर नेता जा रहे हैं तो उसको बड़ी खबर की तरह कौन पेश करता है? कौन जनेऊ? आपके पोस्टर्स जो लगते हैं, अभी मैं कल परसों की बात कर रहा हूं, जो पोस्टर्स लगे थे राहुल गांधी के, उस पर जनेऊ कौन दिखा रहा है? ये कोई पत्रकार नहीं कर देते सुरेंद्र राजपूत जी, या फिर आपको लग रहा है कि विरोधी कर देते हैं? जिम्मेदारी से कह सकता हूं मैं, विद्यानाथ जी, अगर आप धैर्य से सुने तो मैं आपको जवाब दे दूं। 30 सेकंड में जवाब दे दूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बड़े विद्वान पत्रकार हैं आप, और मेरे ख्याल से अभी भी बहुत पुरानी जगहों की छाप अभी तक पड़ी हुई है। क्या करें, आपकी भी आदत पड़ गई, अपनी जगह पर है। अब हम आपसे 2-3 चीजें पूछ रहे हैं कि पोस्टर, अगर कांग्रेस के आधिकारिक किसी पोस्टर पर, आधिकारिक कांग्रेस के पोस्टर पर आपको इस तरीके की चीजें दिखाई दे तो मुझे बताइएगा। और कार्यकर्ताओं ने अपने उत्साह में कोई चीज लगाई हो तो उसको हम नहीं रोक सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, धर्म हमारा निजी विषय है। हम आज नहीं, शुरू से कहते आए हैं, हमने कभी धर्म का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया। आपने अपनी बात पूरी कर ली, आपकी बात समझ में आ गई। अब वापस आपके पास आऊंगा और राम लक्ष्मीकांत वाजपेयी से जवाब ले लेता हूं सुरेंद्र राजपूत, लेकिन एक बात मैं आपको कह दूं और आपको करेक्ट कर दूं। सुन लीजिए सुरेंद्र राजपूत जी, आपको सुनना पड़ेगा ना, आप अकेले नहीं बोलेंगे। सुरेंद्र राजपूत प्लीज सुनिए, आपको मैं करेक्ट कर दूं। नहीं, आपको मैं करेक्ट कर दूं कि अभी तक की बातचीत में, बहस में सबसे ज्यादा वक्त आपको मिला है बातचीत करने के लिए। तब भी आप कह रहे हैं कि आप अपने तरीके से, अपने हिसाब से, पुरानी जगहों से, नई जगहों से सर आगे बढ़ जाइए। देश आगे बढ़ रहा है, आपकी पार्टी में नए नेता आ रहे हैं, नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं, नई रणनीति है आप लोगों की। अब तो आगे बढ़ जाइए सर। चलिए सुरेंद्र राजपूत, आ रहा हूं आपके पास। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, धर्म की ठेकेदारी बीजेपी की है। थोड़ा सा आगे बढ़िए सर, ठीक, यही कहना चाह रहा हूं। अब रुक जाइए। अच्छा माफ कीजिए, मैं वापस आता हूं। लक्ष्मीकांत जी, अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा सुन लेते हैं, उनको सुनना आज बहुत जरूरी है। शक्तियां क्यों नहीं है दिल्ली के लोगों की? सरकार के पास शक्तियां क्यों नहीं है? मैं दिल्ली के लोगों से आज अपील करना चाहता हूं, इस लोकसभा चुनाव के अंदर आप 7 सीटें आम आदमी पार्टी की दीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले 5 साल के अंदर हम संसद के अंदर इन लोगों को, जो भी सरकार बने, संसद के अंदर हम उनको बाध्य करेंगे कि वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का अधिकार दिलाए, दिल्ली के लोगों को पूर्ण राज्य का अधिकार दिलाए, दिल्ली के चुनी हुई सरकार को पूर्ण अधिकार मिले, ताकि दिल्ली के लोगों के विकास के लिए वो सरकार काम कर सके।
कोई क्वेश्चन अगर जी इस तरफ जो आप आगे बढ़ रहे हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, विपक्षी पार्टियों से बात करने के राहुल गांधी से कोई सहमति बन पाई है समझौते को लेकर के? आपने मीटिंग भी की थी। अभी उस दिशा में कोई सहमति नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि देश का मूड भांपना चाहिए कांग्रेस को, और अगर कांग्रेस की मूड नहीं भांप पाई तो उसको मजा चखाएंगे लोग, ये किस संदर्भ में है? मेरा अपना ये मानना है कि आज देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। पूरा देश चाहता है कि मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी को इन चुनावों में 2019 के चुनावों में हराया जाए, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं उसके खिलाफ एक ही कैंडिडेट खड़ा हो, ताकि एंटी बीजेपी वोट बट ना सके। ये बात सभी पार्टियों को समझनी पड़ेगी। तो अगर दिल्ली के अंदर बीजेपी के खिलाफ 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं, इससे भाजपा को फायदा होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सपा बसपा के अलावा तीसरा कैंडिडेट खड़ा होता है बीजेपी के खिलाफ, तो इससे बीजेपी को फायदा होता है। तो सबको ये समझना पड़ेगा। मैं किसी एक पार्टी विशेष के बारे में नहीं कहना चाहूंगा। Yesterday you held a opposition's rally, and today after the SC judgment, Sheila Dikshit has welcomed the Supreme Court judgment, which you are criticizing right now. मेरे को लगता है कि मैं शीला जी का बहुत सम्मान करता हूं। मेरी प्रीडिसेसर थी, अभी कुछ दिन पहले बीमार हुई थी, मैं उनके घर भी गया था उनसे मिलने के लिए। मैं उनसे एक ही निवेदन करूंगा, कई बार मुद्दे बहुत बड़े होते हैं, देश बड़ा होता है, जनतंत्र बड़ा है, संविधान बड़ा है। शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स के लिए इस तरह के बयान ठीक नहीं है। तो दिल्ली का बॉस कौन हो, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज जो आदेश आया है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन एक बात उन्होंने कही जिसका जिक्र हम आज दोपहर का दंगल में भी कर रहे हैं कि जो गठबंधन है क्या वो फ्लॉप हो जाएगा कांग्रेस की वजह से, और कांग्रेस के साथ जो पार्टियां जुड़ रही हैं वो गठबंधन को फ्लॉप कर देंगी, या जो दल जुड़ रहे हैं उससे नुकसान हो जाएगा गठबंधन को। सबसे पहले मैं आपके पास आ जाता हूं सुरेंद्र राजपूत जी, एक बार फिर से क्या आप इस पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एसपी बीएसपी गठबंधन के सामने अगर कोई खड़ा होता है तो बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। देखिए, हम बड़े स्पष्ट रूप से बड़ी जिम्मेवारी से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को लेकर के हम जानते हैं, मानते हैं और समझते हैं कि हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से है, नरेंद्र मोदी की विनाशकारी नीतियों से है, रोजगार विरोधी नीतियों से है और उनकी कहीं ना कहीं सत्ता लोलुप नीतियों से है। और हम इसको लेकर के अपनी लड़ाई पूरी लड़ेंगे, दम तक लड़ेंगे। ठीक है, गठबंधन अपना आपका उद्देश्य है और ये उद्देश्य होना भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुरेंद्र राजपूत जी, केजरीवाल जी से सिर्फ ठीक है सर। अब जरा मैं अब लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को भी शामिल कर लेता हूं ना सर। आपने अपनी बात रख ली, देखिए ज्यादा वक्त होता नहीं, आपको पता है। समझे, जनता हमारी जनार्दन है। ठीक बात है। चलिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आप कहिए क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, आपके वक्त का पूरा सम्मान है सर। मैं ये कहना चाह रहा हूं, विनोद अग्निहोत्री जी की बात से मैं असहमत हूं कि कांग्रेस का उदय होना दुधारी तलवार होगा। हमेशा भारतीय जनता पार्टी को इतिहास बताता है निर्वाचन का ट्रायंगल फाइट में फायदा होता है, इसलिए हमें तो कोई नुकसान होगा नहीं। नंबर 1, मैं सम्मान व्यक्त करते हुए सुरेंद्र राजपूत जी से कहना चाहता हूं, उन्होंने बड़ी सफाई से कहा कि कांग्रेस जातिवाद का काम नहीं करती। कंफर्म तो नहीं हो, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि वो एक फार्म कांग्रेस में भराया जा रहा है जिसमें जाति और धर्म का कॉलम भी है। यदि ऐसा है तो फिर सुरेंद्र राजपूत जी की बात पर सत्यता नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये गठबंधन को ही नुकसान होगा जो कुछ होगा, भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। ठीक है। और ये जो तीसरी पार्टी समाजवादी पार्टी के निकले हुए शिवपाल यादव जी हैं, जो चाचा जी, अगर वो भी कांग्रेस के साथ शामिल होते हैं तो कुल मिलाकर भाजपा विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण होगा। आज देखिए सुरेंद्र राजपूत लगातार मुस्कुरा रहे हैं और वो आपको काउंटर भी करना चाहते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपके पास मैं आऊंगा सुरेंद्र राजपूत, लेकिन उससे पहले विनोद जी ने जो सवाल उठाया उस पर लक्ष्मीकांत जी ने सवाल उठा दिया और जवाब देना चाहते हैं।
विनोद जी। लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, मेरठ के जमाने से। आप याद करिए कि 1993 में सपा बसपा मिलकर लड़े थे और आपके खिलाफ लड़े थे। नतीजे जो आए थे वही नतीजे 1996 में भी आए जब अलग अलग लड़े। त्रिकोणीय फाइट थी लेकिन आपको फायदा नहीं मिला। तो आप ये कहते हैं कि हमेशा फायदा मिलता है बीजेपी को त्रिकोणीय फाइट में, ये गलत है। 2009 में चतुष्कोणीय फाइट थी, आप 9 सीटों पर थे और कांग्रेस 22 सीटों पर थी, और भाजपा बसपा जो है 20 सीटों पे थी और सपा 23 सीटों पे थी। तो आप जो है ये कोई सिद्धांत नहीं है मान्य कि त्रिकोणीय लड़ाई में अकेले भाजपा को फायदा हो। मैं कह रहा हूं कांग्रेस का उदय तभी होगा जब दोनों तरफ से वोट उसको मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो नहीं होगा उदय, एक तरफ के वोट से उदय नहीं होगा। सुरेंद्र राजपूत जी। जी, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। आदरणीय लक्ष्मण वाजपेयी साहब जी जैसे नेताओं की अगर चल रही होती तो भारतीय जनता पार्टी की क्या नाम जी इन चुनावों में दुर्दशा क्यों होती, ना मध्य प्रदेश में दुर्दशा होती, ना राजस्थान में दुर्दशा होती। अगर आदरणीय वाजपेयी जी को उन्होंने केंद्र में मंत्री बना दिया होता तो कम से कम ये इन जगहों से बुरी पराजय से बच जाते। सच्चाई ये है कि लक्ष्मीकांत जी अटल जी की पौध के नेता हैं। अब यहां पर सुनिए कि हाई स्कूल हो, इंटर हो, कक्षा 5 का फार्म हो, जिस स्कूल में भी आप या किसी में भी जाते हैं तो आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, मैंने भी आपने भी जितने भी फार्म भरे हैं उसमें अपना नाम, पिता का नाम, परिवार, जाति, गोत्र और सारा कुछ भरा है, और उसके बाद ईमेल और एड्रेस वगैरह सब भरे हैं। तो उस फॉर्म को कृपा करके धर्म और राजनीति का विषय न बनाएं, ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा ही फॉर्म आप भरवा रहे हैं ना, विकास की राजनीति के लिए ये मान रहे हैं आप इन लोगों की राजनीति के चक्कर में कहां फंस गए? जो योगी की राजनीति है, जो मोदी की राजनीति है, हाँ भरवा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। फार्म है हमारा, वो तो पब्लिक डोमेन में है। चलिए ठीक है, अभी आप कह रहे थे कि जाति धर्म से आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर फॉर्म में आप पूछते हैं कि आप अपना धर्म बताइए, जाति बताइए, तो लेना देना तो है ना सर। ये तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? विद्यानाथ जी, फिर से मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, हाँ नहीं, आप क्यों भरवा रहे हैं फिर उस फॉर्म में नाम के साथ धर्म जाति, ये क्यों भरवा रहे हैं? चलिए, निश्चित तौर पर बिल्कुल भरवा रहे हैं ताकि पूरा बायोडेटा रहे उसका। ठीक है, धर्म का बायोडेटा रहे, जाति का बायोडेटा रहे, यही आप चाह रहे हैं ना, यही तो आप कह रहे हैं, और उसी को मैं कह दे रहा हूं तो आपको दिक्कत हो जा रही है। ठीक है सुरेंद्र राजपूत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोपहर का दंगल में आज इतना ही।